लाला को पाकर खुद को धन्य मानते हैं। जो भी गोपी बाल कृष्ण लाल का दर्शन करती है, ऐसा लगता है मानो बाल कृष्ण लाल उस गोपी का चित्त ही हरण कर लेते हैं। गोपी श्री ठाकुर जी को दर्शन करके, और ऐसा भाव गोपियां कहती हैं कि ये कृष्ण तो जन्मजात ही चोर हैं। बड़े हुए तो माखन चुराना चालू किया, थोड़े बड़े हुए तो चीर चुराने लगे, और जन्म लेते ही तो चित्त चुराना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। प्रभु, जो गोपी बाल कृष्ण लाल का दर्शन करती है उसका मन भरता नहीं। और नाथ देखो, भले ही कन्हैया को वसुदेव जी पहुंचा करके गए हैं, लेकिन नंद बाबा के मन में जरा भी ठाकुर जी के प्रति परायेपन का भाव नहीं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जातान लादो महामन, आहूय विप्रान वेदज्ञा, स्नात शुचिरलंकृत, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। नाथ, नंद बाबा के यहां लाला आए हैं, और प्रभु नंद बाबा के यहां जो लाला आए वो कहां से आए हैं? वैकुंठ से कि मथुरा से? कहां से? मथुरा से नहीं। सुखदेव जी कहते हैं मथुरा से जो लाला आया उसको भूल जाओ। जो यशोदा के पास में जो सो रहा है वो लाला मथुरा से नहीं आया है, वो तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। ये लाला तो नंद बाबा की आत्मा से ही प्रकट हुआ है। नाथ, देह संग से प्रकट हो वो विकारी जीव होगा, लेकिन आत्मा से जो प्रकट हो वो तो परमात्मा ही होगा महाराज, वो तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो यहां नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, ये जो नंद बाबा की आत्मा से प्रकट हुआ है, और आत्मा से परमात्मा के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा प्रकट हो नहीं सकता। तो फिर बाल कृष्ण लाल की आगे की लीलाओं में कहीं मानवीय दृष्टिकोण से देखना नहीं। ये तो नंदस्त्वात्मज, आत्मा से प्रकट हुए नंद बाबा के। इसलिए प्रभु नंदस्त्वात्मज, नाथ, और कैसे प्रगटे हैं? सानुभावता पूर्व। ठाकुर जी नंद बाबा के यहां कैसे पधारे हैं? सानुभावता पूर्व। नंद बाबा जैसे पुत्र का भाव अपने दिल में करते थे वैसे ही बन के आए ठाकुर जी। देखो, ये तो ब्रज भक्तों ने, ब्रजवासियों ने ठाकुर जी के स्वरूप की बहुत ज्यादा बड़ाई कर करके उनको इतना सुंदर साबित कर दिया। एक पंचतंत्र में कथा सुनी ना आपने, पढ़ी होगी कि एक पंडित जी एक बछड़ा अपने कंधे पे रख के ले जा रहे थे, तो सामने से एक 4 ठग आए। उन्होंने कहा पंडित जी से बछड़ा लेना क्या करें? तो एक ठग आके कहा, अरे राम 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 राम, पंडित जी अपने ऊपर बकरी उठा के ले जा रहे हो? पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो गाय का बछड़ा है। बोले नहीं, बकरी है। पंडित जी देखे, बोले नहीं, गाय का बछड़ा। आगे गए, एक और ठग आया, उसने कहा अरे राम राम राम, ये दिन आ गए, पंडित जी बकरी उठाए जा रहे हैं। अरे ये बछड़ा है। बोले नहीं, बकरी है।
पंडित जी फिर बछड़े को देखे बोले बकरी नहीं, ये तो बछड़ा है। फिर आगे तीसरा ठगा, अरे हे भगवान ये दिन रह गए क्या? बोले क्या? बोले आप बकरी उठा, अरे बकरी नहीं बछड़ा है। आगे गए एक और था, वो कह रहे राम 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 बकरी उठाई जाए। पंडित जी को लगा कि मेरी आंखें ही धोखा खा रही है, ये तो बकरी है, छोड़ दिया और चले गए, ठग ले गए। तो ऐसे ही मेरे प्रभु ठाकुर जी तो नंद बाबा के भावानुसार बन के आए हैं। इतने सुंदर नहीं हुए हैं ठाकुर जी जितने सुंदर ब्रजवासियों ने, वैष्णवों ने ठाकुर जी का गुणगान गा गा करके उनको साबित कर दिया। इतना सुंदर और इतना गुण सुना, इतना गुण सुना है ठाकुर जी का कि देखने पर वो कैसे ही हैं, सुंदर ही लगते हैं। जैसा सुना है वैसा ही लगते हैं। अब कोई जगह पर लड्डू बहुत स्वादिष्ट मिलता हो और कोई आपके आगे आकर कह दे कि वहां तो लड्डू इतना बढ़िया, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर भले ही कोई दिन आप जाओ और वो खोटे घी में लड्डू बना के आपको दे तो भी आपको वो स्वादिष्ट ही लगेगा, क्योंकि सुना हुआ इतना माथे पर हावी रहता है कि वो नाथ तो इतने सुंदर